नमस्कार भाई सभी लोगों को। आ जाओ जल्दी से कमेंट में, बताओ क्या कराया था लास्ट। ओशियन करंट कमेंट क्यों नहीं आ रहे? ठीक है। अभी तक मैंने ऐसा यार नहीं मिलना। कौन? हाँ कब है? आ जाएंगे, कोई नहीं। इतनी जल्दी शादी कर रहे तू? ठीक है। हाँ जी। अरे कहाँ हो यार, सारे लोग बिजी हो गए हो, कमेंट नहीं आ रहे। क्या करूं मैं, क्लास लूं रहने दूं? आज मंडे का दिन है, आज तो मुझे लगता है एक्टिव होना चाहिए। डेली डेली तो इतना परेशान करते हो, आज सन्नाटा किस बात का है? ईशानी का कमेंट आ रहा है, सर जी पढ़ाओ आप। अच्छा पढ़ाना था, मुझे लगा आज डांस करना था। दो ठुमके मैं भी मार लेता आज। मैं तो ये सोच रहा था यहाँ बोर्ड के सामने खड़े होके। भाई साहब सच बता रहा हूं, इतना बुरा लगता है ना, जैसे कोई अगर बात कर रहे हो और बीच में एकदम से कमेंट आ जाए कि अरे सर पढ़ा लो थोड़ी देर। ऐसा लगता है भाई साहब किसी ने खींच के एक थप्पड़ मार दिया हो। तो तसल्ली रखा करो। हाँ आए ना बकवास वाले कमेंट, सर जी किसको गाना सुना रहे हो, सर जी कैसे हो, मार लो गुरुजी मुझे। अब भी तो आ रहे हैं बकवास वाले कमेंट। मैं सोच रहा था कहां रह गए आज। देखो ध्यान से, अब यहां पे बोर्ड पे चलो। ठीक है, बुराइयां तो बहुत करते हो, लेकिन कभी याद भी किया करोगे एक ऐसा भी टीचर था जो बहुत गुस्सा होता था, बार बार कहता था कि पढ़ लो भाई पढ़ लो है। कह रहा दावत आ गई सर जी। अच्छा हेडिंग डालो, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, हेडिंग डालो जल्दी से। अब करना क्या है आपको, मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और लिस्ट बनाते चलो। ठीक है ना, लिस्ट बनाते चलो जलधाराओं की। देखो ध्यान से, यहां से पानी यूं आएगा तो आके यहां टकराएगा, हाँ या ना? अब ये तो गर्म क्षेत्र है, तो जलधारा कैसी होगी? गर्म होगी। समझ रहे हो? इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा सर विषुवत धारा।
क्या कहा जाएगा इसको? विषुवत धारा कहा जाएगा। इंग्लिश में कहा जाएगा इसी को इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? विषुवत धारा कहा जाएगा। बात बराबर है यहां तक? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। यहां से अब ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी यूं, तो इसको कहा जाएगा फ्लोरिडा। कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा, राइट। यहां से ये और ऊपर जाएगी तो इसी को कहा जाएगा फिर गल्फ स्ट्रीम। कौन सी धारा? गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब क्या होगा सर? ऊपर की तरफ से यहां से पानी आएगा, तो ये तो यहां बर्फीले क्षेत्र से आ रहा है ना, तो ये जो पानी आएगा यहां पे ऊपर से इधर की तरफ, ये ठंडा होगा या गर्म होगा? ये ठंडा होगा। तो इसको कहा जाएगा लैब्राडोर की धारा। कौन सी धारा कहा जाएगा इसको? इसे कहा जाएगा लैब्राडोर धारा, राइट। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की धारा जहां टकराएंगी वहां पर काफी सारा फॉग हो जाएगा, और उस फॉग के होने की वजह से यहां मछलियां ज्यादा होती हैं। क्लियर है? अब क्या होगा? यहां पर एक ड्रिफ्ट बनेगा, राइट। ड्रिफ्ट बनता है गर्म पानी का। यहां पर क्या होगा? गर्म पानी का एक ड्रिफ्ट बनेगा, जिसको हिंदी में कहा जाएगा प्रवाह। यहां से एक धारा यूं ऊपर की तरफ जाएगी, इसको कहा जाता है नॉर्वे की करंट या नॉर्वेजियन। इसको कहा जाता है नॉर्वेजियन धारा। नॉर्वेजियन धारा ठंडी होगी या गर्म? जो हरे कलर वाली है वो गर्म धारा है, तो ये गर्म धारा है। और ये गर्म पानी जब पहुंचेगा कहां पे? जब ये गर्म पानी पहुंचेगा सर कहां पे? आपका आंसर होगा नॉर्वे के आसपास। तो बर्फ को पिघलाएगा और बंदरगाहों को क्या करेगा? बंदरगाहों को खोलने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से सुनना, एक जलधारा जो है वो यहां से यूं नीचे की तरफ आ जाएगी। इस जलधारा को कहा जाता है केनारी की धारा। क्या कहा जाता है? केनारी की धारा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा कि केनारी की धारा किस प्रकार की जलधारा है? आपका आंसर होगा ठंडी जलधारा है। दूसरा सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि केनारी की धारा किस महासागर की धारा है? आपका तुरंत जवाब होगा केनारी की जो धारा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? प्लीज कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करो। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्रकार क्या है जलधारा का नाम से, और इतना ध्यान रखना है कि वो चलती कहां पर है। कमेंट कर भी दो नालायको। आगे बता दूं इसी को? चलो देख, कमेंट में दिक्कत है क्या है? सेम ऐसे इक्वेटोरियल करंट जो होगी वो यहां भी बनेगी। इक्वेटोरियल करंट नहीं, करंट यहां के टकराएगी, राइट। यहां जैसे ही आके टकराएगी, यहां टकराने के बाद नीचे पहुंच जाएगी, राइट। तो इसको कहा जाएगा ब्राजील धारा। इसको क्या कहा जाएगा? ब्राजील की धारा। ठीक है, थोड़ा छोटी बनाते हैं ब्राजील की धारा को। यहां से ऊपर की तरफ एक जलधारा जाएगी। इस जलधारा को कहा जाता है फॉकलैंड। यहां पे ड्रिफ्ट बनेगा, पानी यूं मूव करना शुरू कर देगा, और यहां जाके टकराएगा तो ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाएगा। इसको कहा जाता है बेंगविला धारा। ठीक है, इसे कहा जाता है कौन सी धारा? आंसर होगा बेंगविला की धारा। चाय लिया? सुबह से पूछा तूने एक भी बार? बेटे ऐसा ही होता है, जा जल्दी लिया।
हो गया। और जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा हो, एक काम करो, हेडिंग डालो, लिस्ट बना लो, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, नाम लिखते चलो कि ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ब्लू कलर वाली ठंडी जलधाराएं हैं, हो गया यहां तक। चलो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक सागर का नाम लिखो अब आप। नेक्स्ट, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कहां पर है ये, तो आंसर होगा आपका सर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगला पॉइंट होगा, ये ओपन सी माना जाता है, इसको माना जाता है खुला सागर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सी? यहां पे क्या होता है, अगर हम बात करेंगे इसका निर्माण किसने किया है, तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाई, इट फॉर्म्ड बाई ओशियन करेंट्स। ठीक है, ये कैसे बनता है, तो आपका आंसर होगा ये महासागरीय महासागरीय धाराओं के कारण, है ना। ये किसके कारण बनता है, तो आपका आंसर होगा महासागरीय धाराओं के कारण बनता है। बात क्लियर है? अब आप सोचोगे कि महासागरीय धाराओं के कारण कैसे बन जाएगा, जब यूं करके पानी गति कर रहा होगा। कौन है ये तो है धारा। ठीक है, अब यहां बीच का जो पानी होगा ये स्थिर हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सारगैसो सागर। ओके, हाँ, किसको? अरे वो भेजा तो चाय लेने। कौन है यार, टेंट टेंट।
अब इसको सारगैसो सी क्यों कहा गया? सारगैसो सी कहने के पीछे कारण क्या था इसका, तो ध्यान से सुनना। इसको सारगैसो सी इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पे एल्गी पाए जाते हैं। Algae found like as sargassum grass। यहां पर क्या होता है, यहां पर शैवाल पाए जाते हैं। और कैसे शैवाल? सारगैसम घास की तरह। इस वजह से इसको कहा जाता है सारगैसोसी। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिशन है यहां पर ज्यादा। यहां पर पोषण कैसा होता है, पोषण होता है यहां पे ज्यादा। और जब ज्यादा पोषण होता है तो इसी वजह से यहां पर फिशिंग भी कैसी होती है, यहां पर फिशिंग भी होती है ज्यादा। नोट कर दो, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जल्दी से नोट कर दो इसको। हो गया? कमेंट आ रहा है कि स्टूडेंट का, लव यू सो मच सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सर, वी रेस्पेक्ट यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये नोट हुआ यहां तक? अरे कमेंट चेक करिए एक बार, क्या हो जाता है, या तो कमेंट आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं तो एकदम से गायब हो जाए। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, भोजन, मछलियों का भोजन बहुत है। हाँ, राहुल कह रहे हैं फालतू कमेंट तो आपको बहुत जल्दी दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि अगर आपके रूम में आपने सफाई कर रखी है तो वो इतनी जल्दी नहीं दिखेगी। और घास कूड़ा या कुछ भी कचड़ा पड़ा हुआ है तो उस पर सबकी नजर जाती है तुरंत कि भाई ये कचड़ा कहां से आ गया। तो इसलिए कमेंट ज्यादा, मतलब एकदम से उन पे नजर चली जाती है। सर आपसे लोग ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉपिक को, क्या लिख रहा है आगे, ऊपर करिए। दीपक सर, ये नोट हो गया? आगे बढ़े, वापस से मैप पर आ जाओ। अब आप हेडिंग डालो, हिंद महासागर की जलधाराएं। अरे एक इससे पहले हिंद महासागर की जलधाराओं से पहले एक और लिखो यार, इसका फिर कमेंट आ गया। एक और पॉइंट लिखो इससे पहले, गल्फ स्ट्रीम हेडिंग डालो और इसमें लिखो जल्दी से, एक दो बार और आने दो। गल्फ स्ट्रीम हेडिंग डालो और इसमें 2 पॉइंट लिख लो, गल्फ स्ट्रीम विश्व की, एक बार स्क्रीन पे कमेंट लगाएं, इसमें लिखो आप जल्दी से, मैं बोल रहा हूं जब तक लिखो, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम विश्व की
गल्फ स्ट्रीम विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से गल्फ स्ट्रीम विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली जलधारा है। हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, गल्फ स्ट्रीम इज वर्ल्ड्स हाई स्पीड ओशियन करंट। गल्फ स्ट्रीम विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम इज वर्ल्ड्स हाई स्पीड ओशियन करंट। वर्ल्ड्स हाई स्पीड ओशियन करंट। गल्फ स्ट्रीम इज वर्ल्ड्स हाई स्पीड ओशियन करंट। नेक्स्ट लाइन में लिखना, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आगे लिखो, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर पिघलने के कारण, अब देखो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि सर गुस्सा क्यों कर देते हो, ये पता नहीं ये मैडम है कौन है, ये इशू नाम से कमेंट आ रहा है। अब देखो इनका कमेंट, अब ध्यान से समझना, कमेंट देखो इनका कितना लंबा कमेंट है। एक ये कमेंट आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। फिर से वही कमेंट आ गया और आगे बढ़ जाते हैं। फिर से वही कमेंट आ गया, फिर से कमेंट आ गया, फिर से कमेंट आ गया, ये देखो फिर से कमेंट आ गया। मतलब करने क्या आते हो आप लोग यहां? इतने ही है, मतलब क्या सेंस बनता है इतने बड़े बड़े यहां कमेंट लिखने का कि ये है वो है, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, ये वो। कॉमन सेंस नाम की बिल्कुल चीज है या नहीं है, समझ ही नहीं आता बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन से लिखना, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर पिघलने के कारण, गल्फ स्ट्रीम की धारा कमजोर हो रही है। गल्फ स्ट्रीम की धारा कमजोर हो रही है। मोहम्मद का कहना है कि भारत में आपने लिखवाया है कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, जबकि गूगल पर या करंट की स्पीडी बुक में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। बिल्कुल मोहम्मद, ये भी तो मुद्दे की बात है। झारखंड के झरिया में, दोबारा सुन मैंने क्या कहा, झारखंड के झरिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। झारखंड की झरिया और जो धनबाद वाला क्षेत्र है, आगे बात समझ में, उससे ज्यादा उत्पादन कहीं नहीं होता। और अगर तुझे ये लग रहा है कि स्पीडी में ज्यादा सही है तो स्पीडी पर बैच छोड़ दे। आर्कटिक महासागर के पिघलने के कारण गल्फ स्ट्रीम की धारा कमजोर हो रही है। गल्फ स्ट्रीम की धारा कमजोर हो रही है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की धारा कमजोर हो रही है, लिख दिया भाई। चलो जी, अब आ जाओ वापस से हिंद महासागर की जलधाराएं। देखो ध्यान से, हिंद महासागर की जलधाराएं देखते हैं। अगर हिंद महासागर की जलधाराओं की बात करेंगे तो आपको भी पता है सर क्या होगा यहां पे।
पहले पानी इधर जाएगा, इसको विषुवत धारा कहा जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। इसके बाद में अब यही पानी नीचे की तरफ आएगा, तो इस मेडागास्कर से टकराकर दो भागों में बंट जाएगा ये, ठीक है ना? बराबर है। यहां से अब आगे बढ़ेंगे तो ठंडे ड्रिफ्ट का निर्माण होगा, यहां पे टकरा के ये पानी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ये हिंद महासागर की जलधाराएं हैं। नाम क्या क्या होंगे इसके? इसको कहा जाएगा विषुवत धारा। इसको कहा जाएगा अगुलहास, अगुलहास की धारा। इसको कहा जाएगा मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक धारा, अगुलहास की धारा, और इसे कहा जाएगा क्या? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है। ठंडी गर्म अपने आप छांट के लिख दो, जल्दी से बना दो इसको जल्दी से, स्पीड में, इतना टाइम नहीं लगाते। हो गया? कमेंट हट गया। एक पूछ रहा है मैप बनाना जरूरी है ना? देख ले भाई, अगर तुझे सही लगे तो बना ले, नहीं तो कोई बात नहीं। बस ये है कि मैप बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए।
चलो जी, मौज आ गई, मैप नहीं बनाना पड़ा, इसी से काम चला दिया, देख लो। अब देखो ध्यान से, सेम वैसे ही यहां से एक जलधारा चलेगी यूं, टकराएगी यहां से, ऊपर यूं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस वाली जलधारा का नाम क्या होगा? आंसर होगा आपका विषुवत धारा। इसका नाम क्या होगा? क्यूरोसियो। क्यूरोसियो धारा। ऊपर की तरफ से यहां से एक करंट आएगी यूं, इसको कहा जाता है क्यूराइल करंट। इसको क्या कहा जाता है? क्यूराइल करंट या क्यूराइल धारा। ये दोनों जलधाराएं आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद यहां पर एक ड्रिफ्ट बनेगा जिसको प्रवाह कहा जाएगा, और यही ड्रिफ्ट जो होगा नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तो इसको कहा जाएगा कैलिफोर्निया। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सर कैलिफोर्निया धारा, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? विषुवत धारा। यहां से यूं नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा सर? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। यहां पर फिर ये एक ड्रिफ्ट बनेगा, यहां से ये यूं ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसको कहा जाएगा पेरू की धारा। ये ठंडी जलधारा हो जाएगी, नोट करो इसको जल्दी से। ये होंगे प्रशांत महासागर। ये वाला है उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये वाला है दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत हो गया।
पीछे तो देखो, कोई बात नहीं, गलती से साउंड ऑफ हो गया था, मैं दोबारा से समझाता हूं। पेरू की जो करंट है ना, ये वाली जो पेरू की धारा है, ये एक ठंडी धारा है, राइट। कभी कभी क्या होता है, यहां पर अल्लीनो की करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, अल्लीनो की धारा बन जाती है पेरू की जगह पे। और अल्लीनो की धारा जो है ये एक गर्म धारा है, और जब जब अल्लीनो का निर्माण होगा तब तब भारत में सूखा पड़ेगा। यहां से दो तरीके से क्वेश्चन आता है, अल्लीनो क्या है, तो आपका आंसर होगा एक गर्म जलधारा है। अल्लीनो कहां उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अल्लीनो की धारा किस जलधारा की जगह पर उत्पन्न होती है, तो तब आपका आंसर होगा पेरू की धारा की जगह पर। सच सच बताओ, ईमानदारी से पूरा समझ आया नहीं है? ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब अगली क्लास में कुछ नया शुरू करेंगे, बताओ जल्दी से।